नमो भगवती दुर्गा देव्यै नमः। नमस्कार, जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है नवरात्र का 5वां दिन, यानी मां स्कंद माता की पूजा आराधना का आज दिन है। दर्शकों, ये बात भी आप जानते होंगे कि स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन माता का नाम मां स्कंद माता पड़ा। इसके पीछे और क्या कहानी रही है, आज के दिन हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, माता रानी की कैसे आराधना करनी चाहिए, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे ज्योतिर्वेद श्रद्धा जी का। जय माता दी श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद चित्रा जी। नमस्कार मेरे दर्शकों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ स्कंद माता के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बताती हूँ मैं आपको कि आप सबको पता होगा तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ करते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या करी और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे आप अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। फिर उस राक्षस को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो मनुष्य धरती पे प्रकट हुआ है या जो जिसने भी धरती पे जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन ज़रूर मरना है या ज़रूर उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके जन्म के साथ उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। फिर तारकासुर ने बहुत सोचने के बाद ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि उसका मानना ये था कि शिव जी घोर तपस्या में विलीन रहते हैं, एक तपस्वी हैं, एक योग करने वाले प्रभु हैं, तो उनकी संतान या उनका विवाह नहीं होगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र से हो। तो इस प्रकार से उसने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। फिर धीरे धीरे जब तारकासुर को इस वरदान का आभास हुआ, उसके पाप और बढ़ गए, उसने बहुत लोगों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। पाप के उसने ब्राह्मणों का यज्ञ हवन ऐसी क्रियाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो सभी देवी देवता फिर शिव जी के पास गए कि शिव जी, ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे अवतार के वरदान के कारण तारकासुर आजकल ये करने लग गए हैं। तो शिव जी ने फिर पार्वती माँ से विवाह किया और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति होने के बाद उनका नाम स्कंद कुमार रखा गया, जैसे अभी चित्रा जी ने बताया, और स्कंद कुमार नाम की वजह से माता रानी का नाम स्कंद माता रखा गया। ये एक छोटी सी कहानी थी स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। स्कंद माता का अगर आप रूप देखें तो उनकी गोदी में कार्तिकेय जी बैठे हैं और एक हाथ में कमल का फूल उन्होंने पकड़ रखा है। सबसे अच्छी और अनोखी बात बताती हूँ मैं कि जो भी हमारे छात्र छात्राएं ये हमारा अभी टीवी शो देख रहे हैं या जो उनके माता पिता हैं, अगर आज के दिन आपके बच्चे स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी अच्छी खासी जानकारी, नॉलेज या मूढ़ को भी बुद्धि प्राप्त होने वाली देवी स्कंद माता है। मतलब आज के दिन अगर एक कोई वीक चाइल्ड भी अच्छे से माता रानी की पूजा करता है तो माता रानी का स्नेह और आशीर्वाद उससे पूर्ण रूप से मिलता है और वो एग्जाम्स में, मार्क्स में, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्कंद माता की कृपा इस प्रकार से है। एक छोटा सा उपाय आप लोग लिख लीजिए ज़रूर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आज के दिन माता रानी को सफ़ेद रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं। जो सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर के वस्त्र उन्हें बहुत प्रिय हैं। अगर आप माता रानी को ऐसी साड़ी, ऐसा वस्त्र अर्पण करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप माता रानी को कुछ भी केले से संबंधित, केले का मिष्ठान या केला, अगर आप माता रानी को पीले वस्त्र पे रख के केला भी अर्पण करेंगे तो भी माता रानी को ये अति प्रिय है और इसको भी बहुत अच्छा वो पसंद करती हैं। दूसरी बात, अगर हम स्कंद माता की करें, जो भी कन्या, जो भी हमारे जातक जातिका, ये जो भी दर्शक हमारे अभी टीवी देख रहे हैं, अगर उनके पंचम भाव यानी कि संतान से रिलेटेड उनको कोई भी इशू है, संतान हो नहीं रही है या कंसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको क्या आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है, आज्ञाकारी नहीं है, या संतान से और भी किसी भी प्रकार की आपको अगर संतान रिलेटेड इशू है, तो स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करने से आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं और आपको हेल्प मिलती है सबसे इम्पोर्टेंटली।
चलिए दर्शकों, तो स्कंद माता की कथा कहानी भी यहाँ पर श्रद्धा जी ने हम सभी को बता दी है और बहुत अच्छी तरह से हमें समझा दिया है कि यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर चल रहे हैं, ज्ञान की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है, तो आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना आपके बच्चों को ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि श्रद्धा जी ने कहा कि आज के दिन यदि माँ स्कंद माता को पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उनके सामने नतमस्तक हुआ जाता है, तो मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी कहलाता है, नॉलेज भरपूर उस व्यक्ति में आ जाती है। और श्रद्धा जी, हालांकि जिस तरह से ये जो उपाय आपने बताया है बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन अमूमन ज्ञान के अलावा और क्या-क्या ऐसे उपाय आज के दिन हमें करने चाहिए जिससे माँ स्कंद माता जल्दी प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा जो है वो सदा हम पर बनाए रखे, और उसकी विधि विधान भी क्या हो ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। अगर देखिए आप ऐसे हैं कि जो आप बहुत दिन से नौकरी में क्या कहते आप इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी स्विच हो जाए, या आप चाह रहे हैं जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपसे प्रसन्न हो जाए, तो आज के दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए? तांबे की एक प्लेट लेनी चाहिए, उस पर आपको विधि विधान से माता को बिठाना चाहिए, उन्हें स्थापित करना चाहिए, और एक लोटे में, तांबे का लोटे में गंगा जल भर के उसमें पीले और लाल पुष्प, क्योंकि माता रानी को सफ़ेद और पीला बहुत अधिक प्रिय है। आज स्कंद माता को पीला और सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। तो अगर आप एक लोटे में गंगा जल भर के पीले और सफ़ेद रंग के फूल डाल के आप माता को स्नान कराइए, और स्नान कराने के बाद थाली में जो जल बच जाता है या जल जो रह जाता है उसे आप फिर से लोटे में रखकर आप अपनी जहाँ पे भी आपकी जहाँ आप जॉब करते हैं, जो भी आपकी सीट है, उस सीट पे वो लोटा रखें, या फिर अगर वो लोटा नहीं रख पाते आप अपने डेस्क पे, तो उसका जल ले जाके थोड़ा सा वहाँ पे छिड़के आप देखिएगा जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे लाइक एंटी रहते हैं, या आपके ऑफिस में अगर पॉलिटिक्स चलती है, जो मेरे पास कई बार कॉल्स आती हैं कि काफ़ी पॉलिटिक्स से हम लोग परेशान हैं या काफ़ी इश्यूज रहते हैं, तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके नौकरी पेशा अगर आप व्यक्ति हैं, नौकरी में जॉब्स में रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज के दिन जैसे जिनका बिजनेसेस है, या जो भी अपने पैसों से लेके प्रॉब्लम्स हैं, या लोन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आज के दिन क्या करना चाहिए? चांदी का एक स्वास्तिक लेना चाहिए, चांदी का एक सिक्का लेना चाहिए, और थोड़ा सा सिंदूर लेके, ये 2-4 चीज़ें, और एक चांदी का सिक्का, चांदी का स्वास्तिक और सिंदूर, में फिर से रिपीट कर रही हूँ, और एक पीला वस्त्र, ये 3-4 चीज़ें आपको माता रानी के सामने रखनी चाहिए। आज 5वें नवरात्र थे स्कंद माता से, और नौमी के दिन इसको उठा के गुलाबी रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ये उपाय करने से भी एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके घर में बनी रहती है, आपके व्यवसाय में बनी रहती है, और शॉर्टेज ऑफ फंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं रहती है, और आपके लिए अच्छा रहता है। इनफैक्ट आज के दिन आपने कई जगह देखा होगा, माता रानी का जो मंदिर है, जो दरबार हम जिसे कहते हैं, अगर हम पीले पुष्प से सजाते हैं तो माता रानी को वो अति प्रिय है। और सबसे अचूक और छोटी सी बात मैं बताती हूँ, अगर आप छात्र छात्राएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो पीले रंग का पेन, ज़रूरी नहीं उसकी इंक येलो हो, ब्लू कलर का उसका पेन का अगर शेल्फ है तो येलो कलर का अगर शेल्फ है तो येलो कलर का पेन, और एक किताब माता रानी के सामने उनके पैरों में उनके अर्पण करें, उनको चढ़ाएं, तो वो किताब भी आपके लिए काफ़ी लकी मानी जाएगी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, डिफ़िकल्ट हैं, कोई ऐसा पेन हो जिससे हम लिखें, उसमें भगवान का आशीर्वाद, हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे आ जाए, मार्क्स अच्छा आ जाए। तो अगर आज के दिन आप येलो कलर के कोई भी शेल्फ का पेन आप माता रानी को अर्पण करके उसको यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली एक आपको बहुत ही, आपने देखेंगे ड्रास्टिकली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये स्टूडेंट्स नहीं, ये एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड लोग भी कर सकते हैं, एक अच्छा राइटर भी कर सकता है काम को, तो ये कोई भी कर सकते हैं। आपके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल भी होंगे और चीज़ें भी बेहतर होंगी। चलिए, तो लाइफ कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस हो जाएगी जब आप आज के दिन माँ स्कंद माता की सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ उनकी आराधना करते हैं, तो नॉलेज भरपूर आप में हो जाएगी। और यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस में आप तरक्की चाहते हैं, या बच्चे अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। माँ स्कंद माता का आज दिन है, उनकी पूजा आराधना कीजिए, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, उनको जो अच्छा लगता है, जो उनको अति प्रिय चीज़ें हैं, उनका भोग आप लगाइए, और फिर देखिए किस तरह से जीवन आपका बदल जाता है।
अच्छा श्रद्धा जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी। जब नवरात्रों में ख़ास तौर पर किसी के घर पर कन्या रत्न का जन्म होता है तो उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भाई साक्षात माता रानी हमारे घर में आई हैं, साक्षात लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हुआ है। तो ये चीज़ जो है किसी व्यक्ति विशेष के घर में नवरात्र के दिन जब पुत्री रत्न पैदा होती है तो ये चीज़ और किन किन चीज़ों को दर्शाता है भविष्य में, और क्या क्या चीज़ें बेटर हो जाती हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए या ऐसे फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनके घर बेटी जन्मी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है चित्रा जी ने दर्शकों कि अगर हमारे नवरात्रों में बिटिया का जन्म होता है तो किस तरीके से प्रॉस्परस और लकी होती है। मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में कि हम जब कन्या पूजन करते हैं अष्टमी नवमी के दिन तो 9 कन्याओं को अलग अलग रूप में माना जाता है, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या का क्या रूप माना जाता है, 2 वर्ष की कन्या, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी आने वाले अभी आगे के एपिसोड में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे घर कन्या उत्पन्न होती है तो देवी माँ, हम लोग ये मानते हैं कि वो देवी माँ का स्वरूप है। देवी माँ का स्वरूप दुर्गा माँ का स्वरूप है। तो हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स इन द सेंस टेंशन्स वाली जो टेंशन्स रहते हैं या फिर कुछ भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो बेटिया के जन्म के बाद वो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी दूर हो जाए और चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाए। तभी आपको पता होगा देवकी जी को सबसे पहली संतान पुत्री ही हुई थी। तो उसी तरीके से अगर हमारे घर पुत्री का जन्म होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो हमारे परिवार में चल रही है या जो आ सकती है वो दूर रहेगी और कभी नहीं आएगी। इसलिए हम बिटिया रानी का जन्म बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं और अच्छा मानते हैं। जी, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप में से भी किसी के घर पर नवरात्र के दिनों में कन्या रत्न का जन्म हुआ है तो आप मान करके चलिए कि साक्षात देवी का आगमन आपके घर में हुआ है, और जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपके यहाँ चल रहे हैं तो वो सभी चीज़ें दूर होने वाली हैं। इसलिए खुशियों के ये दिन चल रहे हैं, भरपूर खुशियां मनाइए, पूरे मन से, पूरी आस्था से माता रानी को आप याद करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें अर्पित करें और दिल खोल करके अपनी मनोकामनाएं आप माता रानी के समक्ष कहिए, क्योंकि इन दिनों में जो भी साधक साधिका सच्चे मन से माँ को याद करता है, माँ उनके मनोरथ ज़रूर पूर्ण करती है। अच्छा श्रद्धा जी, यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूँगी। नवरात्र के दिनों में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो ये अति उत्तम माना जाता है। ये माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो जीवन की तमाम परेशानियाँ हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं और आप मन में जो भी आस लेकर के बैठते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती है, वो ज़रूर देवी माँ पूरी करती हैं। बिल्कुल चित्रा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने पूछा मुझसे। देखिए, दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती जो है उसका नाम इसी प्रकार से रखा क्योंकि दुर्गा सप्तशती में हमारे पास 700 श्लोक हैं, तो इसलिए उसका नाम दुर्गा सप्तशती रखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नवरात्रों की बात हो और दुर्गा सप्तशती की बात नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुर्गा सप्तशती में हमारे पास 13 अध्याय हैं और उसको प्रथम अध्याय, मध्य अध्याय और उत्तर अध्याय की तरीके से बांटा गया। उसको 3 चैप्टर्स में हम लोग इसे काउंट करते हैं। जो पहला अध्याय होता है दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जो होता है, इसे पढ़ने से व्यक्ति की सारी चिंताएं, जितनी भी उसको टेंशन्स हैं, चाहे वो मानसिक रूप से घर की हों या ऑफिस की हों, बिजनेस की हों, हेल्थ की हों, जितनी भी टेंशन्स हैं पहले अध्याय से दूर हो जाती हैं। लेकिन दर्शकों याद रखिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपका जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो एकदम सटीक होना चाहिए। आप मिस प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। और आप कभी भी ये चीज़ करिएगा, नोटिस करिएगा, इनफैक्ट आपको ये अपनी डेली लाइफ में भी लाना है कि एक तो आप जब पूजन पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प करके शुरू करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण आपका संकल्प कराने के लिए नहीं है तो आपको खुद ही एक संकल्प कर लेना चाहिए, चाहे वो आप हिंदी में करें चाहे वो संस्कृत में करें। संस्कृत को ज़रूर हम देवताओं की भाषा मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी में भी अपनी तरीके से करती हैं कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये पूजन ये, तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से संकल्प लेके ही प्रारंभ करना चाहिए, तभी उसका फल आपको अधिक से अधिक मिलता है। कई बार चित्रा जी मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं या ऐसी भी कई बार कन्वर्सेशन होती है कि हम लोग बहुत पूजन पाठ करते हैं लेकिन भगवान हमारा सुनता ही नहीं है।
जब तक आप प्रॉपर वे में संकल्प लेके कोई अनुष्ठान या कोई पूजन पाठ नहीं शुरू करेंगे या नहीं होता है, उस पूजन का लाभ आपको उस तरीके से, जिस तरीके से आपने किया है, नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी पूजन का लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, कि उसका लाभ आपको पूरी तरीके से मिले, आप संकल्प लेके ही पूजा शुरू करिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को हमें विराम देना है। चलते चलते श्रद्धा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर और बताना चाहती हूँ। ये सभी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। आप एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पे 2 गुलाब के फूल, 2 पीले फूल और 6 इलायची रखिएगा। याद रखिएगा, इलायची 6 होनी चाहिए, नंबर 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, 6 ही होनी चाहिए। ये पान का पत्ता आप देवी माँ के चरणों में आज के दिन अर्पित करिए। देखिए, आपकी जो कोई भी मनोकामनाएं हैं, जो कुछ भी इच्छाएं हैं, वो संपूर्ण रूप से पूरी होंगी और जीवन आपका हमेशा सुखमय रहेगा। चलिए, तो इस अचूक उपाय के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। श्रद्धा जी, आप हमारे साथ पधारी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी दर्शकों।